वेलकम टू भेट एकेडमी स्टूडेंट। स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो पहला चैप्टर मैंने आपको समझाया था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक तुषार है, ठीक है। वो तुषार जा रहा है दिल्ली से चेन्नई अपने कज़िन की वेडिंग में। अब वहाँ पर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और उसको जो सीट मिल गई है विंडो सीट, ठीक है। और उसने जो है शीशे पे अपना मुंह लगाए, चेहरा लगाए, वो देख रहा है कि कैसे ट्रीज़ जो हैं और हाउसेस हैं, घर हैं, वो कैसे वो पीछे छोड़े जा रहा है ट्रेन में बैठा हुआ। तब उसके अंकल उसका शोल्डर थपथपाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम जानते हो जो ट्रेन यूज़ हुई है 150 साल पहले, ठीक है। पहले जो ट्रेन यूज़ हुई थी वो 150 साल पहले हुई थी और उसके कुछ डिकेड्स बाद बसेस यूज़ हुई हैं, ठीक है। बसेस स्टार्ट हो गई थी। अब तुषार ने फिर सोचा, जब पीपल के पास जो है ये बसेस नहीं थी, ट्रेन्स नहीं थी, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी नहीं जा सकते थे, क्या तभी भी वो ट्रैवल करते थे? अगर वो ट्रैवल करते थे, क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ट्रैवलिंग में ही निकाल देते थे? तो इसी के बारे में ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कुछ भी चीज़ के लिए, ठीक है। यही हिस्ट्री है किसी भी चीज़ को जानना, उसका पास्ट जानना। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं हम, द अर्लीस्ट पीपल, द वाई वर दे ऑन द मूव। वो मूव क्यों कर रहे थे, ठीक है। अब हमें पता है जो पीपल थे लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 लाख साल पहले जो पीपल थे, हम उनको बोलते हैं हंटर या गैदरर्स। हंटर कौन से होते हैं? जो शिकार करते हैं, ठीक है, एनिमल्स का। और गैदरर्स वो होते हैं जो फूड को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये नाम भी वहीं से आया है, जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं या फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे, ठीक है, फूड के लिए, उनको हम हंटर्स बोलते हैं। और या जो गैदरर्स थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, स्टॉक्स को और एग्स को, उनको हमने बोला गैदरर्स। अब यहाँ पर जो है ना, हमें पता है हमारी जो लैंड है उसमें इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो प्लांट को इकट्ठा करना, फूड को ऑब्टेन करना, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब ये जो चीज़ें थी ये आसान नहीं थी। अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि तेज़ी से भागते हैं हमारे से, ठीक है, और स्ट्रोंगर होते हैं, मतलब वो क्विक होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं। अब उन एनिमल्स को हंट करना या उस तरह की फ़िश को कैच करना या बर्ड्स को कैच करना आसान नहीं था। पीपल को क्या होना था? अलर्ट होना चाहिए और क्विक होना चाहिए और लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। अब प्लांट को अगर आपको कलेक्ट करना है तो आपको ये भी देखना होगा कि कौन सा प्लांट्स एडिबल है, मतलब कौन सा प्लांट आप खा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी जानना था कि कौन से कौन से सीज़न में आपको फ्रूट्स देते हैं। तो ये आसान नहीं था फूड को इकट्ठा करना। अब यहाँ पर रीज़न्स क्या हैं मूव करने के लिए। चैप्टर का मतलब ही ये है, जब हमारे उस टाइम पर ना ही बसेस थी, ना ही आपके पास ट्रेन्स थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जो पीपल थे वो आसानी से मूव नहीं कर सकते थे। तो रीज़न्स क्या थे उनको मूव करने के लिए? तो पहला जो रीज़न ये था, अगर वो एक जगह पर रहते तो मेन जो पर्पस था वहाँ पर खाने का ही था, ठीक है। जो प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज थे वो सब खा लेते, ठीक है। अगर वो खा लेते तो उस लिए जब वो ख़त्म हो जाता तो उनको दूसरी जगह पर जाना ही पड़ता था, मजबूरी थी दूसरी जगह पर जाने के लिए फूड की सर्च में। और सेकंड क्या है, एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिसको घास के लिए जैसे डियर है, उनको घास के लिए, पत्तों के लिए सर जाना पड़ता है, या जो बड़े एनिमल्स हैं उनको अपने छोटे शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अब इसीलिए पीपल को वहाँ पर उस वक्त जो है उनको फॉलो करना पड़ता था, उनको हंट करने के लिए। और थर्ड रीज़न ये है, प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर फल आते हैं वो अलग अलग सीजन्स में आते हैं, ठीक है। तो एक सीज़न से अलग सीज़न, दूसरे सीज़न में जाना पड़ता था अलग अलग प्लांट्स को सर्च करने के लिए। और चौथा रीज़न ये है, पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए? पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और पानी कहाँ पे मिलता है? लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है। अब कुछ रिवर्स और लेक्स तो होती हैं पेरेनियल उन रिवर्स या लेक्स को बोलते हैं जहाँ पर पानी रहता है पूरे साल, लेकिन अदर्स होती हैं सीजनल्स, ठीक है। अब जो
पीपल थे वहाँ पर, उनकी नदियों के किनारे या लेक से किनारे रहते थे, ठीक है, उनको पानी की सर्च में जाना पड़ता था ड्राई सीजन्स में, जैसे विंटर या समर में आपके पास उनको जाना पड़ता था। और कुछ अलग रीज़न ये भी हो सकता था कि किसी को जाना था अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने के लिए। और आपको ये याद रखना चाहिए कि वो जो ट्रैवल करते थे अपने पैरों पर करते थे, उनके पास कोई सवारी नहीं थी। अब ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप कैसे स्कूल आते हो और आपको कितना टाइम लगता है होम से स्कूल आने में, अगर आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप लोगे बस या साइकिल से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप सोचिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हम हिस्ट्री को बारे में पता चलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट से, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो हंटर और गैदरर्स बनाते थे उस टाइम पे और यूज़ करते थे। और वो किस चीज़ से बनी थी, स्टोन से, पत्थर से, या तो लकड़ी से बनी थी, या बोन से, ठीक है, हड्डियों से बनी थी। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टोन्स दिखाता हूँ। ये देखो ए फिगर में आपको स्टोन बने हुए हैं और ये सबसे पहले स्टोन है, ठीक है, सबसे पहले स्टोन है जो कि किसी भी पर्पज़ के लिए, हंटिंग के लिए यूज़ होते थे या और कोई काम के लिए। अब सेकंड बी देखो, ये जो है उसके बाद के हज़ारों साल बाद के हैं, ठीक है, जो पहले स्टोन थे अर्लीस्ट स्टोन उनसे हज़ारों साल के बाद हैं। और सी वाले अगर आप देखो यहाँ पर, ये उसके बाद बने हुए हैं, और डी वाले लगभग अब से 10,000 साल पहले। अब मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी, अब से मतलब हम जो प्रेजेंट टाइम लेते हैं वो लगभग सन 2000 लेते हैं, ठीक है, उससे 10,000 साल पहले। अब ये जो ई है ये नेचुरल जो आपको मिलते हैं पत्थर, इस तरीके से ही मिलते हैं। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि जैसे जैसे टाइम जाता गया जो पत्थर हैं उनकी जो है आप देख सकते हो नोकीले हैं, और वो जो है ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं कि हंट करने के लिए, किसी चीज़ को खोदने के लिए, ज़मीन में एक्सकेवेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब इनका यूज़ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया जो स्टोन टूल्स थे ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे, मीट को कट करने के लिए, या बोन को कट करने के लिए, या स्क्रैप बार को निकालने, ठीक है, ऐसे ही, या हाइड एनिमल स्किन्स को हाइड करने के लिए, या फ्रूट या रूट्स को चॉप करने के लिए। और कुछ को तो हैंडल्स में अटैच किया जाता था बोन की या वुड की, और उनके क्या बनाया जाता था, स्पीयर्स या एरोज बनाए जाते थे हंटिंग के लिए। और कुछ टूल्स अलग जो होते थे वो चॉप कर के लिए यूज़ होते थे, लकड़ी को भी, ठीक है, और जिसको वो यूज़ करते थे फायरवुड, आग जलाने के लिए। और लकड़ी उस टाइम पे हर्ट्स और टूल्स के लिए भी यूज़ हुआ करती थी। अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, फर्स्ट फिगर में जो पहला जो पत्थर है वो क्या यूज़ हो रहा है, उससे यूज़ हो रहा है डिगिंग के लिए, ठीक है, खोदने के लिए काम आ रहा है। और सेकंड में क्या है, ये स्टिचिंग के लिए काम आ रहा है, सिलाई के लिए काम आ रहा है, जो कि कपड़ा बना हुआ है एनिमल की स्किन से। अब ये तो हो गया है। अब चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, किस प्लेस में वो रहते थे। तो अगर आप यहाँ पर, मैंने आपको मैप दिखाया था सबसे पहले चैप्टर में, तो ये मैप नंबर 2 है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, ऐसे कुछ प्लेस हैं यहाँ पर भीमबेटका, ये ट्रायंगल से जो बना हुआ है भीमबेटका, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। कुरनूल केव्स, ये कुरनूल केव्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हुंसकी, ये सभी वो प्लेसेस हैं जहाँ पर ये रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों रहते होंगे, या तो वहाँ पर पानी था, आप देख सकते हैं ये सभी प्लेसेस पानी के किनारे हैं, ठीक है, पानी के किनारे हैं, इसलिए वे यहाँ पर रहते थे। अब आपको पता है स्टोन टूल्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, किन के लिए, उन पीपल्स के लिए। तो वो वहाँ पर जाते थे जहाँ पर उनको अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स मिल जाएं, ठीक है। और जहाँ पर स्टोन्स मिलते थे और जहाँ पर पीपल ये जो टूल्स बनाते थे, उस जगह को हम बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स। अब यहाँ पर, अब ये जो फैक्ट्री साइट्स है वहाँ पर पीपल ये रहते भी थे, ठीक है, काफ़ी समय तक रहते थे। तो उस तरह के साइट्स को हम बोलते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो जो भीमबेटका मैंने आपको बताई है साइट, ये आज के दिनों में मध्य प्रदेश में है। और कुछ साइट्स को हैबिटेशन साइट्स जैसे मैंने आपको बताया बोलते हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ पर पीपल रहते थे। और इसमें केव होती हैं, रॉक शेल्टर्स होती हैं, ठीक से, रॉक से बनी हुई चट्टानें हैं, ये केव्स हैं, गुफाएं हैं। गुफाओं का फ़ायदा ये होता है बरसात में, गर्मी में और हवाओं में ये वहाँ पर यूज़ होता है। और कुछ नेचुरल केव्स हैं और रॉक शेल्टर्स हैं जो कि पाए गए हैं कहाँ पर, विंध्यास में। विंध्यास के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, और डेक्कन प्लेटो में। और दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ये नर्मदा वैली के पास क्यों है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक फ़ोटो है।
अब साइट्स का मतलब क्या होता है? साइट्स का मतलब वो प्लेसेस हैं जहाँ पर ये बची हुई चीज़ें हमें मिलती हैं, टूल्स, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा की बची हुई चीज़ें, या जहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई थी और फिर बाद में छोड़ी गई हैं, ठीक है। या हो सकता है साइट्स आपको ज़मीन के ऊपर मिल जाए, ज़मीन के अंदर या पानी के अंदर भी मिल सकती हैं। अब स्टोन टूल्स कैसे बनाए जाते थे उस वक्त, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टेक्निक थी स्टोन ऑन स्टोन। पहले क्या लिया जाता था? पेबल लिया जाता था, जिसको जो है शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको एक लेफ्ट हैंड में लिया जाता था और दूसरे को लिया जाता था, एक दूसरा पत्थर लिया जाता था दूसरे हैंड में, और उसको यहाँ से देखो आप, यहाँ पर रब किया जा रहा है, स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है ताकि वो शेप में आ जाए, तो ये नोकीला बन गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड था प्रेशर फ्लैकिंग। मैंने आपको बताया था स्टोन्स को वुड में अटैच करके और ऐसे ही उसको बोन से अटैच करके एक हैमर बनाया जाता था, हथौड़ा टाइप बनाया जाता था। तो ऐसे ही एक बड़े स्टोन पर ये पीस ऑफ स्टोन रखते थे और उस हैमर को उससे फ्लेक करने के बाद, ठीक है, उसके जो फ्लेक्स थे वो रिमूव कर देते थे और उसको इस शेप में करते थे ताकि वो टूल्स बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में, ये भी क्या कर रहे हैं, इसके जो फ्लेक्स हैं इसको टूल्स में बना रहे हैं, इसको नोकीला बना रहे हैं। अब हम बात क्या करते हैं, फाइंडिंग अबाउट द फायर। फायर के बारे में बात करें, मैंने अभी आपको कुरनूल केव्स दिखाई। कुरनूल केव्स में कुछ ऐसी चीज़ें मिली, उनको एशेस का, ठीक है, एशेस का सबूत मिला, इसलिए इससे हमें पता चलता है वहाँ पर क्या कि उनको पता था फायर के बारे में भी। और फायर किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? मीट को कुक करने के लिए, ठीक है, या लाइट के लिए, या जानवर को डराने के लिए। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट का चेंज होना। लगभग 12,000 साल पहले एक मेजर चेंजेस आया था एनवायरनमेंट, क्लाइमेट में, ठीक है, वर्ल्ड के, जिसकी वजह से थोड़ा सा वार्म कंडीशंस हो गई थी और इसकी वजह से बहुत सारे एरिया में जो ग्रास लैंड्स है उसका डेवलपमेंट हुआ। अब आपको पता है ग्रास बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ डियर्स हैं, एंटेलोप हैं, गोट, शीप और कैटल्स हैं, मतलब वो एनिमल्स जो कि सर्वाइव करते हैं ग्रास पे, वो बढ़ेंगे। इसलिए जो इनको हंट करते थे वो अब उनको फॉलो करने लगे, और फॉलो करने लगे कि उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनका ब्रीडिंग सीजन्स क्या है, और उनको इससे हेल्प मिली। फिर उन्होंने हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स को स्टार्ट कर दिया और फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और यही टाइम था जहाँ पर सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जैसे वीट है, बार्ले है, राइस है, वो नेचुरली ग्रू किया गया अलग अलग पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। और बच्चे जो थे, मैन थे, वुमेन थे और चिल्ड्रन थे, उन्होंने इन ग्रेन्स को फूड की तरह रखा और सीखा कि कैसे, कहाँ पर उनको ग्रो किया जाता है और कैसे उनको काटा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, नेम्स और डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक लेंदी नेम दिया है पैलियोलिथिक, और ये किसको दिया है? ये पैलियोलिथिक दिया है अर्लीस्ट पीरियड, सबसे शुरुआती पीरियड जो दिया गया है हिस्ट्री का, उसको बोला है पैलियो। का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। आपको पता है उस वक्त में स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? पैलियोलिथिक। और ये जो नेम है ये पॉइंट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। और ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये लगभग अब से 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले तक ये पीरियड होता है, और ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। और ये पीरियड भी डिवाइड है लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उसके बाद 12,000 साल से 10,000 साल तक ये जो पीरियड आता है इसको बोलता है मेसोलिथिक, जिसको बोलता है मिडिल स्टोन वाला पीरियड। उसके बाद जो स्टोन टूल्स फाउंड किए गए मिले हमें इस वक्त, वो बहुत ही टाइनी थे, छोटे थे, ठीक है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। और माइक्रोलिथ्स जो हैंडल से अटैच थे, चाहे वो हैंडल्स ऑफ बोन हो या वुड हो, ठीक है, यह मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो आता है 10,000 साल के बाद वाला टाइम, उसको नियोलिथिक बोलते हैं, और इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब हमने कुछ प्लेसेस के बारे में बात की है, ठीक है, हमने कुछ प्लेसेस के बारे में बात की है, ये हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो पेंटिंग्स के बारे में। कुछ ऐसी पेंटिंग्स आपने मूवीज़ में या बुक्स में आप देख रहे हो, ये बनी होती थी शेल्टर में, जो रॉक शेल्टर्स थी, केव्स थी, गुफाएं थी, वहाँ पर बनी होती थी, ठीक है। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश में ये पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। ये क्या बताती हैं? पेंटिंग शो करती हैं वाइल्ड एनिमल्स की एक्यूरेसी और स्किल्स को शो करती है। अब ये हमने क्या देखा है? ये हमने देखा है कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो क्या करते थे? प्लांट को इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, प्रोड्यूस करते थे और स्टोन
टूल्स बनाते थे और पेंट करते थे केव वॉल्स पर। क्या हमें ये भी पता चला कि वुमेन हंट करती थी या मैन स्टोन टूल्स बनाते थे, या इसका उल्टा, या सभी मिलके काम करते थे? ठीक है, ये हमें नहीं पता है, या हो सकता है वहाँ पर कि अलग अलग तरीके से काम होते थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स में। अब मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रिचेस जो हैं इंडिया में, ऑस्ट्रिचेस पाई गई हैं ठीक है, इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड में। पैलियोलिथिक पीरियड क्या है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक के बीच में। ठीक है, जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स जो हैं पाए गए हैं पटना में, महाराष्ट्र में। ठीक है, उस साइट पर पाए गए हैं, और डिज़ाइंस भी बनाए गए थे, ठीक है, सम पीसेस पर, और बीड्स भी बनाए गए हैं ऑस्ट्रिच एग से। तो अब हम अगर बात करें हुंस्की की, ठीक है, ये आपको मैंने साइट बताई थी, और ये नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर एट सम टाइम्स, सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वर फाउंड। ठीक है, अब ऐसे ही दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, और ये सभी जो साइट्स थी वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी, वहाँ पर रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में अगर आप ये पिक्चर देख सकते हो और ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, ये पिक्चर देख सकते हो, ये जो फिगर बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है? चारकोल वगैरह का यूज़ किया गया है उस वक्त। और ये पेंटिंग्स कब बनी हुई है? 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनी हुई है। और ये सिर्फ किसने डिस्कवर की थी? स्कूल के बच्चों ने, 4 स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने डिस्कवर की थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन और या चारकोल के यूज़ से बनी हुई है। ठीक है, हो सकता है ये किसी रिचुअल्स या सेरेमनियल ओकेजन्स पर बनती थी, या किसी हंटर्स जब सर्च करते थे किसी शिकार के लिए, उसके लिए बनाई जाती थी। ठीक है, इस तरीके से तो वीडियो हो जाती है कंप्लीट। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।